जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये हमें मथुरा से आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है व्हाट्सएप पे। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। एक ही आंटी जी के ये 4 शुक्राना सत्संग हैं संगत जी। छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हैं और गुरु जी की आंटी जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहर है। आंटी जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, आप सत्संग सुने और ब्लेसिंग लें। इसी के साथ हम शुरू करेंगे आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मथुरा से बात कर रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो मैंने और भी भेजे थे लेकिन वो मेरे शेयर नहीं हुए हैं अभी तक। तो गुरु जी की ही कृपा से मुझे नया जीवन दान मिला है। पिछले मार्च में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मेरा टाइफाइड सही होने में नहीं आ रहा था। तब 4 से 5 महीने हो गए मुझे दवाई खाते खाते। एक दिन जब मैं अपने मम्मी के कमरे में लेटी हुई थी तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर में बाल ही बाल हैं, लाल धागे हैं, ताबीज़ है, इन सबको निकाल के फेंक। मैं अपनी माँ के घर से अपने ससुराल वापस आई। लोकल में ही है मेरा ससुराल। और मैंने सारे धागे, राख, सिंदूर, ताबीज़, गंडे जो भी थे वो सब बाहर निकाले, यमुना में एक जल में प्रवाहित कर दिए। इसके बाद मेरी दवाइयाँ चली, गुरुजी ने मुझे नई राह दी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं डेली मंत्र जाप करती थी। हॉस्पिटल जाती थी तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती थी 7777 की। बाहर जब मैं एक दिन एक्सरसाइज कर रही थी तब मुझे ओम के दर्शन भी हुए थे बादल में। मेरे कई सारे शुक्राने सत्संग हैं लेकिन पता नहीं किस नेगेटिविटी के कारण मैं सत्संग ना तो बोल पाती हूँ ना ही शेयर कर पाती हूँ। मुझे ऐसी कौन सी नेगेटिविटी ने जकड़ रखा है। आज मेरे ऊपर मेरे गुरुजी की कृपा हुई है और मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया जाए। दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने मेरी बेटी के ऊपर अपनी कृपा का हाथ रखा है। मेरे गुरुजी ने मैसेज दिया था कि तेरी बेटी के ऊपर कष्ट है, 2 दिन भारी हैं। जब वो स्कूल जा रही थी, स्कूटी पे बैठी थी तो एकदम से स्कूटी चालू हो गई बैटरी वाली, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसको खरोंच तक नहीं आई और वो बच गई। मैंने तहे दिल से शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि मेरी बेटी, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, आप सुनते हैं हम आंटी जी का अगला सत्संग। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं मथुरा से बोल रही हूँ। मैं कोचिंग चलाती हूँ जिसमें मेरे यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची इशिका नाम की आई थी। उसकी माँ ने एक ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली थी तो उसको एक पुलिस वाली मैडम थी, वो ले आई अपने घर। और मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ तो मेरे ट्यूशन में उन्होंने पढ़ाने के लिए भेज दिया। वो बच्ची 2 महीने हमारे पास रही थी। मैं उसके लिए घर से ही चाय बना कर ले जाती थी, बिस्किट खिलाती थी। एक लगाव सा हो गया था। मन में आया कि मैं इसे गोद ले लूँ क्योंकि इसके घर परिवार का कुछ पता नहीं चल रहा है। हर फेसबुक पे, हर स्टेटस पे मैंने उसके बारे में लगाया कि कहीं इसके परिवार के बारे में पता चले तो ज़रूर बताइएगा। ईश्वर से भी यही प्रार्थना, गुरु जी से भी यही प्रार्थना करती थी कि इसके परिवार का मालूम पड़ जाए। एक दिन मैं उसको अपने घर ले आई और घर लाने के बाद मैं देव उठाने काशी से एक दिन पहले का दिन है। पूरी रात मेरे पास सोई। दूसरे दिन मैंने उसको नहलाया, कपड़े पहनाए और जाने लगी अपनी कोचिंग के लिए। वो उदास हो गई कि मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। उसका मन लग गया मेरे साथ। जब वो वापस जाने लगी, इसके थोड़े दिन बाद में
उस बच्ची की खबर आई कि उसको अनाथालय ले जा रहे हैं, वो पुलिस वाली मैडम उसको अनाथालय भेज रही हैं। मैं बहुत रोई घर आकर, और मैंने गुरुजी से आगे हाथ जोड़ के अरदास लगाई कि गुरुजी, इसका घर परिवार मिल जाए, इसके पिता को इसकी फिक्र हो जाए, इसको ढूंढने की कोशिश करें। और एक दिन खबर आई कि इश्का के पापा लेने आए इश्का को, और वो चली गई है। मैंने तहे दिल से शुक्राना किया, मेरे गुरु जी हमेशा ऐसे ही साथ देना। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सुनते हैं हम आंटी जी का अगला सत्संग। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मेरी बेटी के सिर में एक मस्सा हो गया था। कभी डॉक्टर के पास ले गई, होम्योपैथी वाले के पास में, तो उन्होंने बताया कि 6 महीने ट्रीटमेंट चलेगा। फिर जर्राह के पास ले गई, उसने कहा कि इसमें कट लगेगा, काटा जाएगा। मैं बहुत चिंता में पड़ गई। कोई कह रहा था कि पान के पत्ते और चूना मिला के लगा दो, कोई कह रहा था कि घोड़े के बाल से काट दो। मैं बहुत टेंशन में रहती थी, क्यों कि उसके सिर में था, बाल बनाने में उसको बहुत दिक्कत थी। मेरी बेटी 5.5 साल की थी जब। इसके बाद मैंने गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद लगाया। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि वो मस्सा गायब हो गया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने इतनी बड़ी परेशानी बहुत छोटे से रूप में काट दी और पता भी ना चला, मेरी बच्ची को कष्ट भी ना हुआ। ऐसे ही साथ देना मेरे गुरुपा, ऐसे ही साथ देना। धन्यवाद गुरुपा। संगत जी, आप सुनते हैं हम आंटी जी का अगला सत्संग। मैं मथुरा से बात कर रही हूँ। पिछले कई महीनों से मेरी एक अंदर परेशानी बन रही है। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तू सत्संग सुन, नहीं तो तुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आज वही दिन आ गया। मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं पिछले 4 महीने से कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। मैंने डॉक्टर को दिखाया, बहुत डर रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके AMH वैल्यू है, आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, तो उसमें दिक्कत आ रही है, आपकी दवा और ट्रीटमेंट चलेगा। मैं प्रार्थना करके गई थी कि गुरुजी मेरी रिपोर्ट में कुछ और ना हो, और वही हुआ। गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए। मेरी रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ एक इंजेक्शन लगेगा और उस दिन मैं चेक कर लूँगी आपको। जैसा मैं कह के गई थी वैसा ही हुआ। मेरे गुरुजी मेरे साथ रहे, और आगे भी यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी मेरे साथ रहें, हर वक्त, हर घड़ी, हर छाँव, हर धूप, हर सुख, हर दुख में मेरे गुरु पर मेरे साथ है। आज का शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे शुक्राना सत्संग शेयर किया जाता है, लेकिन अगर कोई भूल हो तो प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ़ करिए और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करिए। और आशीर्वाद चाहती हूँ गुरु पास से कि मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिले। मेरी एक 6 साल की बेटी है, लेकिन दूसरा बच्चा मैं कंसीव नहीं कर पा रही। कुछ गलतियाँ करी हैं मैंने भी, कुछ पाप हुए हैं मेरे से भी। उन पापों को क्षमा मांगती हूँ मैं। उन अतृप्त आत्माओं की तरफ मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और ईश्वर उन्हें, मेरे गुरु महाराज उन्हें मोक्ष प्रदान करें। इन 7 पक्षों में मैं माफ़ी मांग रही हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी गलती, मेरे पापों को क्षमा करिए और सब चीज़ अच्छा करिए। मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, ताकि एक नेक आत्मा, एक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से स्वस्थ आत्मा मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि कल रात मैं बहुत परेशान थी कि मेरी रिपोर्ट आ गई है, पता नहीं क्या क्या निकलेगा। लेकिन उसी रात, कल गुरुवार की रात को मैंने देखा 9 बजे करीब एक तितली रूप में गुरुपा मेरे पास आए हैं। शायद वो मेरा कष्ट काटने आए होंगे। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने धन्यवाद किया गुरुपा का कि गुरुपा
आपका बहुत अधिक धन्यवाद, बहुत अधिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज मुझ पे जैसे भी आया मुझे माफ़ करना, सत्संग शेयर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अभी आपने सुने आंटी जी के सत्संग, कितने ही ब्लेस्ड सत्संग थे आंटी जी के, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे संगत जी। गुरु जी की बहुत ही कृपा है आंटी जी पे। और आप भी अपने शुक्राना सत्संग अगर हमें शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी। और अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें, जिससे कि आप सत्संग सुनते हैं और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखते हैं कमेंट में, तो आपकी हाजिरी गुरु जी के चरणों में लग जाती है। और संगत जी, जो भी आपकी संगत अगर परेशान हो आपकी नज़र में, जिन्हें ज़रूरत है कि उनको आपको ये सत्संग शेयर करने चाहिए, तो आप सत्संग शेयर करके आप उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, गुरु जी की महिमा का वर्णन कर सकते हैं। ये भी एक शुक्राना सत्संग ही होता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तैयारी करते हैं अगले सत्संग की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।